ताज़ा होले विद रिया में स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कहते हैं किसी मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। इस बात को सही साबित किया है आंध्र प्रदेश के बीएम बालकृष्णन ने। बालकृष्णन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर न सिर्फ अपना बिजनेस खड़ा किया बल्कि उसे काफ़ी ऊंचाइयों के साथ पहुंचाया। आज उनकी कहानी से कई लोग मोटिवेट होंगे। आइए आपको हम इनके बारे में बताते हैं। बालकृष्ण का जन्म आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से गांव संकरलाई पीटा में हुआ। वो कुछ भी करते थे और उसे कभी छोटा नहीं समझते थे। और उनके पिता एक किसान थे, माँ आंगनबाड़ी में शिक्षक के साथ साथ ही सिलाई का काम भी करती थी। उनके घर में दूध का भी कारोबार होता था। बालकृष्ण ने 6 बार लगातार गणित में फेल होने के बावजूद स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तभी कुछ न कुछ ललक उनके भीतर थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि एक बूथ पर 300 रुपये तनख्वाह की नौकरी वो करना चाहते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने नैनवर जिले से ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया। उन्होंने यह तय किया कि वे और समय बर्बाद नहीं करेंगे। जब वो डिप्लोमा कर रहे थे तब उनके पेरेंट्स उनकी मेस की फीस भी बड़ी मुश्किल से दे पाते थे। बालकृष्ण नहीं चाहते थे कि उनकी मेहनत बेकार चली जाए। पैसे की महत्व को समझते हुए बालकृष्ण ने यह महसूस किया कि उनके पेरेंट्स उन्हें सहारा देने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उस समय दूध 3 रुपये लीटर था। इसका मतलब उनके माता पिता उन्हें 1000 रुपये भेजने के लिए 350 लीटर दूध बेचते थे। ये सब महसूस होने के बाद पढ़ाई को पूरी लगन के साथ ही परीक्षा में 74% लाकर पास हुए। अपने कॉलेज के दूसरे टॉपर थे और उनके इस रिजल्ट से उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे और उन्हें आगे पढ़ाई करने देना चाहते थे। बालकृष्ण चाहते थे कि अपने परिवार का लाइफस्टाइल वो सुधारें और हर घर में आर्थिक मदद करें। इसलिए वो जॉब की तलाश करने लगे थे। उनकी माँ उन्हें 1000 रुपये दिए और कहा कि बैंगलोर के आसपास कोई नौकरी ढूंढ लो। इसके बाद बालकृष्ण बैंगलोर आ गए और ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, पर कहीं सफलता नहीं मिली। उनका सारा उत्साह जो है वो बिखर गया। अंत में तय किया कि कोई भी नौकरी मिले वो करेंगे और कुछ दिनों के बाद उन्हें एक कार धोने की नौकरी मिल गई। यहाँ काम करते हुए 500 रुपये की तनख्वाह मिलती थी और ये काम करते हुए उन्हें एक पंप बिजनेस का ऑफर आया। ये उनके हुनर वाले फील्ड से तो नहीं जुड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें 2000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी जो उनके परिवार की मदद के लिए काफ़ी थी। इसलिए उन्होंने यह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर ज्वाइन कर लिया। वहाँ उन्होंने 14 साल तक काम किया। काम का बोझ ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। 2010 में उन्होंने प्राइवेट फंड के करीब 1,27,000 रुपये से खुद का ब्रांड एक पॉट शुरू किया। शुरुआत में फंड जुगाड़ने में काफ़ी मुश्किलें आई और वो जब भी इसके बारे में अपने जानने वाले से बात करते थे तब उन्हें वो छोड़ने की सलाह देते थे। मार्केटिंग पर उन्होंने खास ध्यान दिया और केवल अपने दिल की सुनी। शुरुआत में बहुत ही कम लोगों ने उनके साथ दिया, उनका काम शुरू किया। अगर कहीं उनके प्रोडक्ट की रिपेयर करने के लिए वो खुद ही चले जाते थे। लोगों के साथ उनका तालमेल काफ़ी अच्छा था। जल्द ही उनके ग्राहक बढ़ने लगे और उन्होंने अपना होलसेल बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मार्केटिंग पर बहुत मेहनत की और टी-शर्ट, ब्रोशर जैसी चीज़ें बांटना शुरू कर दी और उनकी ये कोशिश रंग लाई। उन्होंने प्रोडक्ट एक्वा पॉट देश के टॉप 20 वाटर प्यूरिफायर में अपना नाम बना लिया। आज देश भर में उनकी कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उनका ब्रांच हैदराबाद, बैंगलोर, विजयवाड़ा, तिरुपति और हुबली में भी फैली है और उनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए का हो गया है। तो आज की इस कहानी में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये कहानी इंस्पिरेशनल लगी होगी। धन्यवाद।